हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ और करवा चौथ का ये मतलब रात का लुक है मेरा। हम लोग के यहाँ रात में ही अच्छे से पूजा होती है, दिन में नहीं होती है। तो यहाँ पे हम ये वाली साड़ी वेयर किए हुए हैं और इस तरीके से हम रेडी हुए हैं। ऊपर से रेड कलर की चुन्नी ले लिए हैं। अब चलते हैं हम पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर एक चौकी ले लिए हैं जो कि उस पर लाल कपड़ा बिछा लिए और इसके बाद आसन लगा लिए हैं बैठने का। लल्ला से बोले जाओ नीचे से लेके आओ। और यहाँ पे सब सामान हम मतलब रख लिए हैं अपने पास। और फिर चलते हैं, माता जी की स्थापना करेंगे और हम पूजा करेंगे। तो हम आप सबको दिखाते हैं कि हम किस तरीके से पूजा करते हैं करवा चौथ की। और बाकी आप सबको ये मेरा नाइट लुक है और करवा चौथ के दिन का। तो कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो अच्छा लग रहा था और आप सबको कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि हम अपने हाथ से ही रेडी हुए हैं, हम पार्लर वार्लर नहीं गए थे, हम ऐसे घर पे ही रेडी हुए हैं। और सारा काम करने के बाद फिर नहा धो के यहाँ पे पोछा ओछा मार के सब रेडी करने के बाद फिर गए, रेडी होके अब चलते हैं, हम माता जी की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे फूल और अक्षत नीचे रख के इसके बाद हम माता जी की स्थापना कर दिए हैं। ऊपर से नई चुन्नी उनको ओढ़ा दिए हैं और साथ में हम शंकर भगवान को भी, शंकर मतलब माता पार्वती और शंकर जी गणेश भगवान की मूर्ति उसको भी साथ में रखे हैं और गणेश भगवान की भी रखे हैं। तो हम ऐसे ही करते हैं पूजा और रख लेते हैं। क्योंकि गणेश भगवान का भी दिन है तो उनको भी रखते हैं और बीच में माता जी को रखते हैं। तो सबको हम कलावा का मतलब वस्त्र पहनाएंगे। वैसे ऊपर से हम चुन्नी उठाए हैं लेकिन कलावा का वस्त्र ऊपर से डालेंगे। यहाँ पे मम्मी नीचे से आ गई हैं और पूजा के पास तो बैठी हैं और सब लोग, लल्ला भी आए हैं। लल्ला बहुत परेशान कर रहे थे क्योंकि इनको मोबाइल के चक्कर में और पटाखा लेना था इनको। तो हम कह रहे थे कि अभी पूजा हो जाएगी फिर जो मन करेगा करना, अभी पूजा के टाइम शांति से बैठो, लेकिन मान नहीं रहे थे। तो यहाँ पे हम चलते हैं। करवा एक मिट्टी का, एक मेरा पीतल का करवा तो वही है। यहाँ पे मिट्टी का करवा हम एक लेते हैं क्योंकि एक्सचेंज करना होता है, मतलब बदलना होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक मिट्टी का करवा रखते हैं जिसमें लाई चूड़ा लावा ये सब रख के, ऊपर से ये गट्टा वगैरह ये सब रख के उसके ऊपर हम दीपक जलाते हैं। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। तो हम चलते हैं, पहले भगवान जी को माला अभी हमको पहनाना है। तो पहले हम करवे को अच्छे से भर लेंगे, जो भी हमें उसमें डालना रहेगा। तो यहाँ पे हम चूड़ा लिए हैं और लाई लिए हैं और गट्टा है और ये इसको क्या बोलते हैं, रेवड़ी है। ये सब हम उसमें भरेंगे, लेके आते हैं हम और ऐसे भर लेते हैं। भरने के बाद फिर ऊपर से उसके हम एक दीपक जला देते हैं जो चार मुख से जलता है, वो वाली दीपक जलाते हैं। तो यहाँ पे हम ये करवा फाइनली हम कलश भी बना लिए हैं और कलश बना के रख दिए हैं कि ताकि एक कलश हम बनाते हैं जो रात भर दीपक जलता है उस पर। और यहाँ पे हम एक करवा जो मिट्टी वाला है पहले उसको रेडी कर लिए हैं। फिर अब चलते हैं हम अपना पीतल वाला करवा जिसमें हम अर्घ देने के लिए पानी डालते हैं उसमें, और पानी डाल के उसको हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पानी और गंगा जल उसमें डाल के लेके आए हैं। अब बस उसमें उसको हम फूल डाल दे रहे हैं। फूल डाल के फिर हम उसको उसमें सिक्का लगाएंगे और 4 सिक्का दोनों में लगते हैं। तो चौथ है तो वैसे 4 ही यूज़ होते हैं। तो 4 सिक्का उसमें हम लगा दिए हैं और कलश यहाँ पे बना लिए हैं कि स्पेस थोड़ा सा कम है लेकिन उसी में हमको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हम लगा लिए हैं और अब हम प्रसाद यहाँ पे इस कलश पे देखिए, इस करवे पे हम एक मिठाई रख के और उसके ऊपर दीपक जला देंगे। तो यहाँ पे इसका दीपक ये वाला बना रहे हैं दोनों का। और जो हम करवे पे दीपक जलाएंगे वो हम देसी घी का जलाएंगे क्योंकि हम वो हाथ से बनाए हैं और उस वही दीपक हम जलाएंगे। जब तक हम पूजा करेंगे तब तक कंटिन्यू वो जलेगा। तो यहाँ पे इस पे इसका हम दीपक लगा दे रहे हैं और मिट्टी वाले का दीपक लगा दे रहे हैं। लगा के अब हम जलाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम चावल का लड्डू बनाए थे जो वो हम चढ़ाएंगे क्योंकि चावल का लड्डू ही मेन होता है। तो उसको हम बनाए थे, अब उसको हम चढ़ाएंगे। यहाँ पे हम दीपक बना रहे हैं ताकि इधर उधर ना होने पाए, तो क्योंकि छोटा है थोड़ा सा तो डर लगता है कि अभी जलाने के बाद कहीं ऐसे लुढ़कने ना लगे, इसलिए उसको सही से कर रहे थे। फिर यहाँ पे हम अब मिठाई उठाई चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हम एक दीपक बना रहे थे
जो बीच में यहाँ पे हम कलर नहीं लगाए थे तो कलर भी लगा ले रहे हैं। मम्मी याद दिला दी, हम भूल गए थे। हम कलर के लिए वैसे हर एक फेस्टिवल में भूल ही जाते हैं। मम्मी याद दिला दी पूजा लगा लो, तो उसको लगा के फिर हम भगवान जी को यहाँ पे माला वाला पहना रहे हैं अब, क्योंकि सब स्थापना कर दी हैं। अब भगवान जी को माला पहना के फिर फूल वूल चढ़ाएंगे। और करवई का सेटअप हम कर दिए हैं अच्छे से। वहाँ पे हम थाली और चलनी वगैरह भी सब कुछ रख लिए हैं। और चावल का लड्डू जो बनाए हैं उसको अभी हम सेट करेंगे, चढ़ाएंगे भगवान को। तो कहाँ कहाँ कैसे रखना है, क्योंकि जगह थोड़ा कम है, तो उस तरीके से हम यहाँ पे सब रख रहे हैं। आप सब बने रहिए और देखिए कि हम किस तरीके से पूजा करते हैं। और हम अभी नहीं, हम हर साल ऐसे ही करते हैं। जब से उठाए हैं तब से हम ऐसे ही करते हैं हमेशा। तो देखा चंदू भाई और आप बहुत लोग के यहाँ बहुत कुछ मतलब बनता है, ऐसा वैसा होता है, बहुत कुछ बनता है। आप कुछ भी बना लीजिए, लेकिन भगवान जी को वही जो प्रसाद होता है वही इतना चढ़ता है, सब कुछ नहीं चढ़ता है। बस पूजा उनकी होती है, ऐसा है। और बाकी आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना के खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम पीएचडी में बैठे थे और कुछ बात कर रहे थे, बता रहे थे। यहाँ पे लड्डू और हम बर्फ़ी मंगाए थे, तो ये दोनों चढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि डिब्बे से नहीं चढ़ा रहे हैं। इसको हम प्लेट में निकालेंगे, फिर चढ़ाएँगे भगवान जी को, क्योंकि प्लेट से रहेगा तो थोड़ा स्पेस भी कम रहेगा। और प्लेट में ही चढ़ाना चाहिए, डिब्बे से मिठाई नहीं चढ़ाई जाती है। तो हम इसलिए प्लेट में निकाल के चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे लड्डू हो गया चावल का, और ये गणेश भगवान को बहुत फेवरेट होता है। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मिठाई हो गई, प्लेट में हम चढ़ा दे रहे हैं बर्फ़ी। और यहाँ पे एक दीपक हम बीच में बना के रख दिए, जो दीपक मुझे बहुत पसंद था, वो अलग दीपक है। ये भी रात भर ऐसे जलेगा, तो वो भी बीच में माता जी के सामने जलाएंगे। और ये दीपक मुझे बहुत पसंद आ रहा था, इसलिए बहुत अच्छा लगता है हमको। जो डिजाइनर दीपक होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो आप सब में किसको किसको पसंद आता है, आप सब कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सब रेडी कर दिए हैं, और अब चलते हैं हम दीपक जलाएंगे करवे के पास। और इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा कलावा जो होता है उसको पहना देते हैं भगवान जी को। तो कलावे को वस्त्र माना जाता है, और ऊपर से डाल दीजिए, तो इसलिए आप चलते हैं हम धूप बत्ती जलाएंगे भगवान जी के पास। और यहाँ पे हम खाना जो बनाए थे वो सब ले लिए हैं, थाली में ला के रख लिए हैं, उसको हम भगवान जी को चढ़ाएंगे। यहाँ आओ। और ये पानी मिठाई के साथ पानी रखे हैं। यहाँ पे 4 फ्रूट्स हैं जो कि हम भगवान जी को चढ़ाएंगे। 4 फ्रूट्स हैं, जगह थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम रखने में। नैवेद्य माने क्या होता है? मीठा। तो भगवान को मिठाई ना खाते, नैवेद्य इसको चढ़ाने के बाद इसको डर लग रहा था, अभी नीचे रख दिए हैं। अब चलते हैं हम भगवान जी को करवे सब पे एक फूल चढ़ा देंगे करवे के पास, और भगवान जी के पास यहाँ पे जो हम कलश बनाए हैं उसमें हम एक सिक्का डाले हैं, अक्षत डाले हैं, फूल डाले हैं, और थोड़ा सा हल्दी डाले हैं, और एक सुपारी डाले हैं। बाकी गंगा जल है और जल है, इतना डाल के ऊपर से हम ये आम की पल्लो लगाए हैं। उसके बाद ऊपर हम कटोरी में चावल अक्षत भर के उसके ऊपर एक दीपक लगाए हैं। तो इस तरीके से हम ये कलश बनाए हैं। बाकी ये करवा है जो दोनों लगाए हैं, इसको बदलने के लिए 2 होते हैं, नहीं तो अगर कोई साथ में रहता है तो एक ही रखा जाता है। लेकिन मतलब अकेले करने की वजह से हमको एक मिट्टी का लेना पड़ता है हर साल। तो यहाँ पे हम चलते हैं, अब भगवान जी को रोली लगा दिए हैं, और रोली लगाने के बाद भगवान जी को हम टीका करेंगे। टीका करने के बाद फिर आगे जो भी होगा हम करेंगे। सारा सामान हम यहाँ पे रख के अवेलेबल कर लिए हैं। और यहाँ पे लल्ला बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, उनको पटाखा दगाना था, इतना परेशान करते हैं, और पापा जी गुस्सा होते हैं, जिसकी वजह से उनको मना कर रहे थे कि पूजा के पास शांति से बैठो, क्योंकि जब ये लोग पटाखा दगाते हैं तो दिमाग उसी में लगा रहता है कि कहीं जल ना जाए, इसलिए उसको डांट रहे थे। और जिस दिन हम व्रत रहते हैं उस दिन कुछ ज़्यादा ही वो डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पे हम ये साड़ी थी और श्रृंगार का सामान था, इसको हम चढ़ा रहे थे।
साथ में दक्षिणा भी थी जो कि मम्मी को देंगे। तो इसको हम माता जी को चढ़ा के फिर देंगे। यहाँ पे चलनी वाला जो सेटअप होता है उसको हम रेडी करके उस वहाँ पे रख लिए हैं, और उसको जगह ना होने के कारण यहाँ पे नीचे रख दिए हैं चढ़ा के। फिर चलते हैं, हम माता जी को सिंदूर लगाएंगे, और सिंदूर लगाने के बाद फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो हम भूल रहे थे और पा नहीं रहे थे, तो यहाँ पे हम भगवान जी को चढ़ा चढ़ा के अब रखेंगे, और थोड़ा सा जगह भी बना लेंगे, तो लड्डू भी चढ़ा दिए। रिकॉर्ड हो रहा है गाइस। अब यहाँ पे हम फ्रूट्स रख देंगे, वही लाभ तक जो गिर गया है तो नीचे आपको एक कल लगा दो ऊपर से कुछ भी। और फ्रूट्स सारे हम अच्छे से धो लिए हैं और साफ प्लेट में रखे हैं। तो यहाँ पे हम सिंदूर लगा रहे हैं माता जी को, गणेश भगवान को। तो सिंदूर लगा लेते हैं, फिर चलते हैं। यहाँ पे मम्मी बैठी हैं और देख रही हैं। मम्मी फर्स्ट टाइम यहाँ पे हैं, नहीं तो हम जब करवा चौथ रहते हैं तो मम्मी इस टाइम गांव रहती हैं, तो नहीं आ पाती हैं, उसके बाद आती हैं करवा चौथ के बाद। इस बार पहले ही आ गई हैं। भगवान जी को लगाने के बाद जो हाथ में सिंदूर लगा था उसको अपने मांग में लगा लिए हैं। और अब चलते हैं, यहाँ पे हम धूपबत्ती जलाएंगे, इसके बाद हम सारे दीपक जलाएंगे क्योंकि सब कुछ हो गया है और भगवान जी को अच्छे से हम मतलब स्थापना कर दिए हैं और सब कुछ अच्छे से चढ़ा दिए हैं। और आई होप आप सबको अच्छा भी लग रहा होगा जिस तरीके से हम पूजा कर रहे हैं, और इसी तरीके से हम पूजा कर रहे हैं। 2 करवा लिए हैं, उसमें ढाई चूड़ा और गट्टा वगैरह रखे हैं, और इसमें जल है। बाकी एक कलश बना लिए हैं, माता जी की स्थापना कर लिए हैं। यहाँ पे जो हमको भोग लगाना था भगवान जी को वो सब हम सारी चीज़ें भोग लगा दी हैं भगवान जी को। बाकी श्रृंगार का सामान और वस्त्र भी चढ़ाए हैं। एक साड़ी है, श्रृंगार का सामान है, उस पर दक्षिणा भी रख देनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे हम धूपबत्ती जला दे रहे हैं। फिर अब हम सारे दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद जो फूल माला चढ़ाएंगे भगवान जी को, और इसके बाद जो खाने हम बनाए हैं उसको उसको हम उनके सामने चढ़ाएंगे। चढ़ा के हम साइड में रखेंगे। देखिए धूपबत्ती फिर हम तब कथा करेंगे। तो यहाँ पे हम धूपबत्ती लगा रहे थे, डर रहे थे कहीं गिर ना जाए। बताइए कैसा लग रहा है। तो ये जी कह रहे थे थोड़ा सा साइड में ही रहिए, उनके नहीं हो जाएगा, के सामने चलेगा। यहाँ पे हम चल रहे हैं दीपक जलाने के लिए। तो जला दे रहे हैं, और दीपबत्ती थोड़ा सा डाउन है तो उसको ऊपर करके फिर जलाएंगे। अब जल जाएगी। पत्ता गरम जल जाएगा। ओंकार बहुत मम्मी लेकिन देख केला है, केला मजे करता है यहाँ पे केला जो थोड़ा सा ये कलश की जो पत्ती थी वो आ रही थी, दीपक तो कहीं जलने लगी, इसलिए उसको साइड में रखिए। और सारे दीपक 3 बजे करना खाए 2:30 बजे हम तो फिर कथा करेंगे। गाड़ी पार हो गया तब लेट हमारा यहाँ का रुकी रहना केला का टाइम से शायद 8:20 पे या शायद नमः पार्वती पते हर हर महादेव। लेट हो ही जाता है पूजा वूजा करते टाइम तक, मतलब सब कुछ करना होता है तो लेट हो जाता है। और गाइस आप हम बता सकते हैं कि आज के दिन पूरा दिन एक भी बार नहीं बैठे थे। कमर में इतनी पेन हो रही थी ना कि क्या ही बता, जैसे झुक रहे थे तो बहुत तेज दर्द हो रही थी। और सर्वाइकल की प्रॉब्लम अलग ही थी क्योंकि आधा सर गला लेके पूरा फटा जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं है। से पूजा कर दी है। तो ये जी आ रहे हैं और वही उनकी कथा सुनाते हैं। जिस बार ये नहीं थे बात तो इस बार हम अपने से ही कर रहे हैं। जब भी रहते हैं तो वही कथा सुनाएंगे। थोड़ा सा कथा में मिस्टेक हो सकती है क्योंकि थोड़ा स्लो सुनाएंगे, तो फिर वही सुनाते हैं हम उन्हीं, वो सुनाते हैं हम सुनते हैं, हम ऐसे ही करते हैं अपने से। तो यहाँ पे वो सुनाएंगे और हम बैठ के सुनेंगे। और ये हम खाना बनाए थे, खाने में है पूड़ी जो कि आप सबको पिछले ब्लॉग में दिखाए हैं। ये है पूड़ी, खीर है, सेवई है और दही बड़ा है और पनीर की सब्ज़ी है जिसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ी है। तो ये खाना है और ये हम भगवान जी को चढ़ा चुके हैं और साइड में रख देते हैं। तो आई होप भगवान जी को मेरा ये खाना पसंद आएगा और आप सबको भी
जिस तरीके से हम कर रहे हैं आप सबको भी अच्छा लग रहा है। और जो भी मुझसे भूल चुकी हो उसको आप सब सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट करके हमको। जो भी हमको नहीं पता होगी, जो हमको नहीं आता है, वो आप सब कमेंट करके हमको बताइएगा और आगे से हम करेंगे। तो यहाँ पे हम बाकी जब हम स्थापना कर रहे थे मूर्ति की तो गंगा जल वगैरह छिड़के थे और अच्छे से सब कुछ सही करके फिर किए हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम सारे दीपक जला दिए हैं। करवे पे 4 दीपक, मतलब चौमुखी दीपक जलाए हैं और बाकी एक सामने माता जी के सामने जला दिए हैं दीपक जो कंटिन्यू जलेगा और एक कलश पे जल रहा है। अभी जब हम आरती करेंगे तो अलग जला लेंगे। तो यहाँ पे अब प्रिया जी हमको कथा सुना रहे हैं और हम लोग बैठ के सुन रहे हैं और सब लोग हैं भी साइड में, बगल में सब लोग बैठ के सुन रहे हैं और अच्छा भी लगता है जब ये रहते हैं और सुनाते हैं। तो ये जब आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है जैसे सब सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, नहीं तो हमको थोड़ा सा वो होता है ना कि ये चीज़ नहीं हो पाई, ये चीज़ नहीं हो पाई, तो प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे खाना नीचे था तो इसलिए हम इसको टेबल मंगा लिए हैं और टेबल पे रख देंगे तो खाना ऊपर हो जाएगा। तो अब हम इस पर खाना रख देंगे वो जो लगाए हैं और ये सब बनाए हैं। और आज पूरा दिन पैर में भी दर्द, कमर में भी दर्द, क्योंकि कंटिन्यू खड़े रह गए किचन में इसी वजह से। और मेरी हेल्प मतलब प्रियेश जी भी बहुत ज़्यादा किए हैं, ऐसा नहीं है। सब्जी ये बनाए थे अपने मन से ही बनाए, हम नहीं कहते, हम कहते हम बना देंगे लेकिन कह नहीं रहते, हम बना दे रहे हैं। और मतलब जो भी सामान नहीं अवेलेबल रहता था वो फटाफट ला देते थे, तो मतलब हमको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ा इसी वजह से, और अच्छा भी लगा। तो चलिए अब कथा सुनते हैं और आप सब भी कथा का एंजॉय करिए। 7 भाई बहन सीढ़ी पर चढ़ एक भाई चलनी से दीपक दिखाता हुआ तथा अन्य परंपरा अनुसार चित्र बने होते हैं। प्रायः परिवार और आस पड़ोस की महिलाएं एकत्र होकर चौथ माता के बने चित्र के सामने बैठकर पूजा करती हैं और संगीत गीत गाती हैं। सामयिक गीत गाती हैं। इस पूजा में लकड़ी के एक पट्टे पर मिट्टी से बनाई गौरा, गणेश और शिव की प्रतिमा रूप भी प्रतिष्ठित किए जाते हैं। इसका पूजन अर्चन चंद्रोदय से पूर्व कर लिया जाता है। इसी समय हाथ में चावल और फूल लेकर करवा चौथ माता और गणेश जी की कथा पढ़ी सुनी जाती है। 9 वधुएं पीहर से आई हुई वस्तुएं वहाँ रखती हैं और पूजन के पश्चात वाहने के रूप में अपनी सास, जेठानी आदि को देकर आशीष प्राप्त करती हैं। चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर शोर होने लगता है, चंद्रमा निकल आया तब सुहागिनें चंद्र दर्शन कर उसे अर्घ्य देती तथा पूजन करती हैं। इसके बाद महिलाएं अपने पूज्य वर्ग के पांव लगकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यही व्रत के पारण का समय है और व्रती स्त्रियां अपना मुख ठुकराती हैं अर्थात कुछ खाकर अपना मुख जूठा करती हैं। इसके बाद मिल बैठकर पूरी पुआ पकवानों के सभी पारिवारिक खुशी से खाते हैं। पूजा सामग्री मिट्टी का बना करवा, धातु, तांबा, पीतल, स्टील व पीतल का करवा, खाड़ के करवा, खांड के करवा, लकड़ी का पट्टा, स्वच्छ पीली मिट्टी, प्रतिमाएं बनाने को रोली चावल, एपन, दीपक, घी, रुई, बत्ती, कपूर, धूप बत्ती, दिया, सलाई, फूल माला, पान, मौसमी फल, बतासे, पेड़ा अथवा मिष्ठान, गंगा जल तथा पीला लाल वस्त्र बिछाने को सुहाग की वस्तुएं इच्छा अनुसार करवा चौथ व्रत कथा। पहली कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर
अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लकड़ियों की लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेंगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गया, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर नंद को भी भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों को बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला। दूसरे कौर मुख तक पहुँचने पर कुत्ते ने कान खटखटाए। इस तरह तो अब सपनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव आशीर्वाद प्राप्त कर गांव पहुँचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां हाल देखकर वह हतभ्रह हो गई। मुख से एक बार जीभ निकली और फिर वह मुनसुन सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकारने लगी और भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, या तो कम उम्र में ही विधवा हो रही है या अपना शेष जीवन कैसे काटेगी। प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से इसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की इसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल ना करें। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा का व्रत हंसी खुशी करती। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस व्रत को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। करवा चौथ की दूसरी कहानी। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देख तो अब उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत को धागे से बांधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस प्रतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, हे प्रतिव्रते, कहो क्या कहती हो। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहते हो
और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो मेरे पति नदी स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया, उन्हें पकड़ लिया। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो पृथ्वीते, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है, तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिन अपने पति की दीर्घ आयु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर पूजा करेगी, उसकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज तुम्हारा प्रतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय से यह करवा चौथ व्रत प्रतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पूर्ण फल प्रतिव्रता करवा को अपने कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त प्रतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें, उनके पतियों को दीर्घायु सुख प्रदान करें। बोलो माई करवा की जय। करवा चौथ की तीसरी कहानी सब पढ़ना जरूरी है। सती द्रौपदी द्वारा किए गए की कथा। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को उनके संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विशेष विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को शौर्य बताते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर या वृत्त अनुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष में सभी व्रत पूजा करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों की बहुएं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तथा व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गईं। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूख व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोच। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ दिलाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन करने पर बैठी ही थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चित्कार करती हुई अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ स्त्रियों तरह तरह की बात करने लगी। कोई बोलती व्रत खंडनी आ गई, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा था, दूसरे स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना बेबल हो गया कि वह धरती पर पछाड़ खाकर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच की राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन में अपने पति को खाकर भूख बुझाई। इस तरह विलप करती वह गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी शमशान पहुँच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी तुम्हारी भूल नहीं हुई, तुम्हें भाइयों ने भुलावे में डाल दिया था। देख, तेरा पति अब जीवित हो उठा है, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहाँ बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियाँ छाई थी। स्त्रियाँ कहने लगी कि गुणवंती का प्रतिव्रत धन्य और सत्य है तथा गुणवंती सहित
सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि विधान पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवंती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने को सभी संकटों से मुक्त पाओगी। बोलो करवा चौथ माई की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। करवा चौथ की चौथी कहानी, भांडा भैया की कहानी। एक वाणिक परिवार में 7 बेटों की बहुएं थी। 6 बहुओं के पियर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन और नहीं था। तब वह बहुत गरीब भी थे। इसी कारण 6 बहनों के पियर से बहुत सा दान दहेज आया था और उसके पश्चात भी उसके भाई जब तक बहुत सा सामान भी लाते रहते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहनों का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर का सारा काम काज करती थी, किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। एक दिन छोटी बहू घर से निकल पड़ी और दीवान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। जब करवा चौथ व्रत का दिन था, उसी जेठानियों के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री की पिटारियों को लेकर आए थे। छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी से वह बहुत दुखी होकर जंगल में रोते हुए विचरने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल में से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्य की बोली में पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देख कर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ का व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं। मेरा पिहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। सुनकर नाग को दया आई और बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुँह बोला भाई घर पर करवा लेकर आए। सुनकर बहू घर आकर संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग पिटारी तथा कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वह इतना सामान और इतना बेशकीमती छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसी सास से बोला, माताजी मैं बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रहूँगा, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उसे प्रसन्नतापूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल में अपना महल में लेकर आया और बोला, बहन तुम जितने दिन रह सको हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी हो वहाँ घूमो, लेकिन यह ख्याल रखना कि सामने वाली नाद का ढक्कन उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया था तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सुने महल में नाद के ढक्कन को उठाया तो उसे उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वह उससे कट गई। शाम को नाग भैया आया। बहन ने सच बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने क्षमा कर दिया। वह पूंछ कटा नाग भांडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। बंडा उसने एक दिन नागिन माँ से
पूछा उसकी पूँछ कैसे कटी। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाद का ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था तो उसकी पूँछ कट गई। मांडा बोला, मैं उससे बदला लूँगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया कि यह गलती से हुआ, जानकर तो नहीं किया था। मांडा बोला, यह मैं नहीं जानता, मैं उसे जाकर बदला लूँगा। एक दिन मांडा अपनी बहन के घर चुपचाप कर छिप गया। वह अवसर की ताक में था कि उसे काट कर घायल करे। कमरे में जहाँ मांडा छिपा था और छोटी बहू बैठी थी, वहीं उसकी सास आई और बोली, और बातों में उसे बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माताजी मुझे तो मांडा भैया सबसे प्यारा लगता है। मांडा यह सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया हूँ। वह वहाँ से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहाँ से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेकर पहुँच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब वह अपने घर पहुँचता तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? भांडा बोला, माँ वह तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से कोई बदला लिया जाता है क्या? अब तो मांडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, तुमने छोटी बहू के जैसे दुख के दिन फेरे, उसी तरह अपने अन्य व्रत करने वाली माता बहनों को दुखों से दूर रखना और सुहागिनों को उनका सुहाग अक्षय कर उनको सब प्रकार से संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो महाबली महादेव की जय। ये आरती भी करें। आरती के लिए क्या है आपके पास? चलिए, बोलो शिव शंकर शिव शंभो शिव पार्वती की जय। चलो बाबू जी, काटा है बड़ा लंबा, बंद कर दे, बंद नहीं फिर जो मुझे के पास से जो दीपक जल रहा है उसको वहीं निकाल के रख देना, वो पे पे करने आना। अटे अरे मम्मी अब भाई पटाखा दगाओ तो भाग जाओ लिया आओ। हां बेटा, तुम्हारे ऊपर नहीं पाना, घोड़ा पर समेट हमारा बाप गिर जाए। समझ में आता है? बोलो करवा चौथ माता की जय। चलो आरती करें। ओम नमो नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। बोलो गणेश भगवान, जगत जननी आगे ऊपर चावल नहीं बनाई थी क्या? नहीं चल बनाने इनके जो खाना होता बने चावल भी भोग लगा के चलो खिलाते हैं। खीर बनाए ना। चलिए शुरू करते हैं। आदि शुरू करते हैं। चाचू आरती पे दूसरा चावल चढ़ाए ना। एक गाने में अरे अभी तो महादेव सर, आइए हेलो, ले ले अच्छा ठीक ओके, अच्छा ठीक 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 माता आओ। बोलो करवा चौथ माता की जय। ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जगती हो माता, हो तुम्हारी रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रतती, दीर्घ आयु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होए सुहागिन नारी, सुख शांति पावे, गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया, करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, व्रत उसका हो पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, बोलो करवा माता की, बोलो गणेश भगवान की, बोलो महादेव की जय। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती
पार्वती पिता महादेव एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूछ की सवारी कंधे को आंख देत कोई वह माता जाकी पार्वती पिता महादेव कंधे को आंख देत कोई को पाया भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव दीनन की लाज को संभल वारी कामन को पूर्ण करो जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव प्रभु गणेश भगवान की जय ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट जन दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मातु पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसे की तुम बिना और न दूजा आस करूँ मैं किसे की ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूर्ख खलगामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक भूतल सबके प्राणपति किस बिन मिलो दया मैं तुमको मय कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम में स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ तार पड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे धन मन धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण स्वामी क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे बोलो राधे कृष्ण की जय बोलो ठाकुर महाराज की जय बोलो नारायण की जय बोलो जगन्नाथ धाम की जय पूरी है ओम जय शिव ओंकारा ओम हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर कांगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे अंतानन गरुड़ासन विषवाहन साधे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति शोभे तीनों लोक निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षर माला वन माला मुंड माला धारी अक्षर माला मन माला मुंड माला धारी चंदन बोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बालांबर अंगे कनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्राणाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई भक्त गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित पावे ओम हर हर महादेव बोलो बाबा विश्वनाथ की जय बोलो गणपति महादेव की जय बोलो चिंतामणि गणेश की जय बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हरि कर्पूर गौरम कल्याणवतारं संसार सारं प्रियेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च भ्राता तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं मम देव हे नाथ प्रभु यादा साकाया कुसुमति चर्या करे कृपा करे नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुनाई जय विघ्नाथ होई तुम राख रहूं सुबह गिरास में तुला श्री राम जय राम जय राम ओम नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव जय हो बाबा विश्वनाथ ये का नाच रहा है भैया हो यहाँ से जाओ मत पहली बात तो कह रहे हैं हर हर महादेव जय हो जय हो जय हो करवा चौथ वाली मैया की जय हो जय हो। फाइनली गाइस जब मेरी पूजा हो गई यहाँ पे चंदा मामा निकल आए हैं और हम छत पे पहुँच गए हैं थाली वाली लेके और चलते हैं चंदा मामा को अर्घ देते हैं उनकी पूजा करते हैं आरती उतारते हैं इसके बाद पानी मतलब इनको टीका लगाएंगे फिर 4 बार घूमना होता है उसको घूमेंगे यहाँ पे जल डाल के और इसके बाद इनको भी टीका करेंगे
फिर ये पानी हमको पिलाएंगे, फिर हम नीचे चलेंगे, मम्मी पापा से आशीर्वाद ले लेंगे। तो आप सबको यहाँ पे देखिए, हम चलनी में देख रहे हैं चंदा मामा को, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत चल रही थी गाइस, दीपक बार बार बुझा जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए हम हाथ लगा के किसी तरीके से इसको रोक रहे हैं, और जल्दी से देख के फिर इनको देखिए। इसके बाद यहाँ पे हम अब चलते हैं, इनको टीका लगा देते हैं, और टीका लगा के यहाँ पे हम इनको टीका लगाएंगे, और टीका लगाने के बाद फिर फूल अक्षत इनके ऊपर छिड़केंगे, और इसके बाद फिर ये हमको मिठाई खिला देंगे और पानी पिला देंगे, इनका पैर हम छूलेंगे। बस मेरा फाइनली पूजा हो गया। अब चलेंगे हम मम्मी पापा का नीचे पैर छुएंगे और उनको सबसे आशीर्वाद लेंगे। और आप सबको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। तो मेरा फाइनल लुक कैसा रहा आज का, और हम अपने से रेडी हुए हैं, और यहाँ पे PSG को कह रहे थे कुर्ता पहन लीजिए, लेकिन वो नहीं पहने, यहाँ पे शर्ट पैंट ही पहने रह गए। तो यहाँ पे हमको मिठाई खिला रहे हैं, और अब हम पानी पियेंगे। तो आप सब कैसे करते हैं, आप सब कमेंट करके बताइएगा, और मेरा फुल वीडियो आप सब एंजॉय करिएगा। आप सबको करवा चौथ की ढेर